हर मौसम गर्मा में आपकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें आप नहर में अपने दोस्तों, पुराने दोस्तों के साथ नहा के लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। अभी तक आपकी इस साल की वीडियो नहीं आई सामने। तो मैं तो नहर जो है पार करके इंडिया से 4 बार होके आया हूँ। वहाँ जाके मैंने लितरॉल भी की है, गालम ग्लोव्स भी की है। हमारे जो घर बैठी खवातीन है, सैलून जाए बगैर वो कैसा मेकअप करें? थोड़ा सा मेकअप लाजमी, एक फ्रेशनेस होती है ना। हाँ। और आजकल तो इस पे भी आ गया है कि जो मेकअप है आपकी स्किन को खराब नहीं करता। हाँ। कुछ डिफरेंट है स्वीट में कुछ। फिर तुसी काम करो, डिफरेंट काम करना ना, तुसी खाना ही ना दियो। तो ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆਕੋ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਮਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट स्वाना स्याल। नाज़रीन, आज हमारी मेहमान ख़ास एक ऐसी ब्यूटी एक्सपर्ट जिन्होंने ख़वातीन की ग्रूमिंग और मेकअप आर्ट को बिल्कुल एक नया रंग दिया, नए ब्यूटी ट्रेंड्स मुतारिफ करवाने वाली अनिला खोखर। लेकिन नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज करते हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। अच्छा ख्वाजा साहब, आपने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से शिकायत की थी कि पार्लियामेंट लॉजेस में कमरों के दरवाजे खिड़कियां टूटे हुए हैं, तो आपकी तो सारी दरखास्तें तरले मिन्नतें ज़ाया हो गई। नहीं जुनैद साहब, दरख्वास्त तो जो है वो मैं देता रहूँगा। ये मेरा आईनी कानूनी दस्तूरी जो है वो हक है, मेरा हक है, मैं देता रहूँगा। वो जो है वो अलग बात है कि वो मुझे नहीं पता कैसे जो है वो दरख्वास्त डिलीट हो गई है। और जुनैद साहब, माजरत के साथ आपको जो है वो बिल्कुल अंदाजा नहीं कि पार्लियामेंट लॉजेस की जो है वो खिड़कियां दरवाजे टूटे हुए। और ये जो है वो पार्लियामेंटेरियन के साथ और वो मुल्क की जमहूरियत के साथ जो है वो खुला जो है वो नाइंसाफी है। अच्छा, ये जो है वो वहाँ पे कोई जो है वो उसको चेक एंड बैलेंस चेक नहीं है। ये कोई बात है भला? तो 100 दफा जो है वो इस बात को कह दिया कि ये कह दिया। चूहा जो है वो मोटा ताजा बिल्ले जैसा जो है वो हिला के कहता है, ख्वाजा साहब, ओ ख्वाजा साहब, वो कुछ खाने दो। मैं जो है वो बगैर देखे उसको कहता हूँ चले जाओ यहाँ से, जो है वो मुझे तन्हा छोड़ दो, जो है वो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैंने तो खुद रात से जो है वो कुछ नहीं खाया हुआ। और जो है वो आपको अंदाजा ये भी नहीं है जुनैद साहब के डर इतना जो है वो लगता है कि मुझे जो है छिपकली से सारी रात बात करनी पड़ती है। छिपकली को कभी आपने बात करते जो है देखा? और जुनैद साहब, आपको जो है वो जरा अंदाजा बिल्कुल नहीं है। टेबल पे बैठ के आप जो 4 बातें जो है वो कर देती हैं। आपको अंदाजा है कि इस तर्ज अमल से ये जो वाकयात जो हो रहा है इससे जमहूरियत को कितना नुकसान हो रहा है। जमहूरियत को खिड़कियां दरवाजे टूटने से क्या नुकसान? मुंह जो है वो अंदर खिड़की में डाल के वो पतीसे वाला जो है आवाज लगाता है। और जो आपको जो है वो जुनैद साहब बिल्कुल अंदाजा नहीं है। वो पार्लियामेंट की मेरे रूम में मुंह बकायदा जो है वो खास तौर पे अल्लाह के आवाज लगाता है, लोए ललन तो पतीसा, जौगर बूटा तो पतीसा, सुखियां रोटियां तो पतीसा, ओए 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 तो पतीसा। ये जो है वो जमहूरियत के बिल्कुल जो है वो मुनाफी है, नफी है जमहूरियत। ये नुकसान है मामले वी कांट अफोर्ड। ख्वाजा साहब, वो गरीब आदमी आपको तंग नहीं कर रहा होता, आपको मुल्क की सूरत हाल बता रहा होता है कि कितनी गुर्बत है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छी जो है वो बहुत गुर्बत है। वो देखो गाड़ियां जो है वो लोग खरीदते जा रही हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं। और तिल धरने की जो है वो रेस्टोरेंट्स पे जगह नहीं है, मार्केटों में रश इतना है, मैं जो है वो गुजर नहीं सकता। तो अब आवाम जो है वो कहाँ से गरीब है? अच्छा, मोहसिन नकवी साहब ने अभी तक आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन नहीं किया? देखिए जी, वो जो है वो एंटरटेन करे ना करे, लेकिन ये कौम का जो है वो खादम आपको जो है वो एंटरटेन कर रहा है। ये ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कितनी बड़ी संजीदा, कितनी संगीन शिकायत है कि जी खिड़कियां दरवाजे 2 टूटे हुए हैं। वो छोड़ दें जुनैद साहब, आपको फिर जो है वो अंदाजा नहीं। वो जो है पार्लियामेंट लॉजेस, अल्लाह माफ करे, जो है वो मैं बोलना नहीं चाहता, बट मैं कहूंगा कि वो हॉन्टेड हाउस से जो है वो ज्यादा करे। हॉन्टेड हाउस कैसे हो गया पार्लियामेंट? वही है, मैं जो है वो लेटा हुआ था, जो है वो आराम से नींद जो है वो पूरी कर रहा था। एक जो है भयानक आवाज आई है, अच्छा, लो जी, मैंने कहा रू जो है वो कोई आ गई है। मैंने आंखें और जो है वो बंद कर ली। उसके बाद मैंने थोड़ा सा चित के देखा है, जो है वो एक वाकई रू थी। अच्छा, रू थी? मैंने उससे पूछा जो भाई आप कौन हो? तो कहती है मैं रू। तो उसने कहा आप कौन हो? मैंने कहा मैं रू अफजा।
तो ये मामला हो रहे हैं। तो आधा घंटा जो है वो बात हुई, बाद में जो है वो उगदा खुला, वो जो है वो इस्कंदर मिर्जा की जो है वो रूह थी। सिकंदर मिर्जा की रूह से बातें करते रहे? हाँ जी, तो क्या बातें हुई आपकी और उनकी? समझ ही नहीं आई। जैन जो है वो माउफ था, लेकिन क्या है, जमहूरियत और अवाम के लिए जो आधा घंटा सिकंदर मिर्जा से जो है बात करनी पड़ी। तो ये वरना ये शहजादा जो है वो सोने का चमचा लेके जो है पैदा हुआ। हाँ। मुझे जो है वो क्या लगे जो है वो मैं जो है वो इतनी जो है सहुबतें बर्दाश्त करूं। नहीं, ये तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि आप वजीर दाखिला से ही शिकायत कर दें। वाह, ये क्या जो है वो आपने बात की है। नहीं, आपको जो है वो जुनैद साहब बिल्कुल अंदाजा है, सुहाना जी, आपको भी बिल्कुल नहीं है कि पार्लियामेंट लॉजिस्ट की टूट फूट से जो है वो जमहूरियत को कितना नुकसान है। ओह। उस दिन मैंने देखा, मैं सोया हुआ था, अच्छा। एक पहले जो है वो आवाज आई है, हाँ। टक टक टक। मेरी आंख जो है वो खुली, बेड के नीचे बिल्ली अपने 7 बच्चे जो है वो छोड़ के चली गई। मैं तो फिर हक बजानिब था, मैं खड़ा हो गया जमहूरियत की खातिर जो है वो मैं उठ खड़ा हुआ। अच्छा। शीशा पिलाई जो है वो दीवार बांध के मैं जो है खड़ा हो गया। अच्छा। मैंने कहा, मैडम बिल्ली, आप जो है वो ये बच्चे रख के जो है किधर जा रही हैं? तो कहती है, ख्वाजा साहब मैं बच्चियां का ध्यान रखियो, मैं कुछ खान नू लेके आ रही हूं। अच्छा। मैंने कहा, जो भी लेके आ रहे हो 2 लेके आना। तो आगे से कहती है कि 2 क्यों, मेरे तो 7 बच्चे ने। ये लेकिन ये किसकी खातिर, ये जो है जमहूरियत और फलाह बहबूद और उसकी अवाम की जो है वो खातिर हो रहा है। चले ख्वाजा साहब, पार्लियामेंट लॉजिस की बात तो चलती रहेगी। एक बात पे मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगी, ये जो बतौर वजीर दिफा आजकल आप इंडिया की गिदड़ बबकियों का जवाब दे रहे हैं ना, वो कमाल कर दिया। नहीं, ये तो थैंक यू सो मच। ये मेरा फर्ज ऐन है और मेरी जो है वो अवलीन जो है वो तरजीह है। मेरा जो काम है, कोई वहां से जो बकवास अगर करे, हम उसको जो है वो मुंह तोड़ जो है जवाब दें। ऐसा उसका जो है वो मक्कू जो है वो ठप्पा है, वो सारी जिंदगी जो है वो आंख उठा के नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, उसको काना कर दिया। और ये जो कनाडा से उन्होंने जो है वो नौरा फतेह मंगवा के ये जो जमालियाती दहशतगर्दी फैलाई है, जमालियाती दहशतगर्दी, आपने जुनैद साहब फिर उसके स्टेप नहीं देखे। मैं समझता हूँ खुली जो है वो दहशतगर्दी है, और उसका एक स्टेप जो है वो बोल्ड स्टेप है। और इंडिया का हर बोल्ड स्टेप का जवाब हम उससे ज्यादा बोल्ड स्टेप उठा के जो है वो देंगे, बिकॉज वी आर वेरी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल। लेकिन ख्वाजा साहब, वो बेचारे तो आजकल धमकियां देने जोगे भी नहीं रहे। नहीं, वो रह भी नहीं सकते धमकियां देने, वो ऐसा कर दिया गया हमारी तरफ से जो है वो अल्लाह के हुक्म से। ये और ये मेरा काम है, मैं जो है वो उनकी टिबरी टाइट करके रखता हूं। ऐसी कैसी बात। और इस बार जो है वो बताते चलें कि अगर इंडिया ने जो है वो शोखी की, तो हमने मिसाइल जो है वो नहीं चलाने। आपने एटम बम चला देना? नहीं, हमने चपेड़ों से ही जो है वो उनका इलाज जो है वो कर दिया। समझते क्या है अपने आप? अच्छा ख्वाजा साहब, ये बताएं कि हर मौसम गर्मा में आपकी एक वीडियो सामने आती है जिसमें आप नहर में अपने पुराने दोस्तों के साथ नहा के लुत्फानंदोज हो रहे हैं। अभी तक आपकी इस साल की वीडियो नहीं आई सामने। नहीं, मैं जो है वो सफारती जो है सरगर्मियाँ हो रही थी, मैं जरा उसमें मसरूफ अमल था। तो लेकिन फिर भी मैं मामलात में था। दोस्तों ने जो है वो बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने प्लान जो है वो नहर पे हर साल जो है वो गर्मियों में बनाते हैं, बना के रखा था। तो मैंने कहा मैं आता हूँ। मैं देर हो गई, फिर फोन आया, फिर गाना भी गा रहे हैं कि सानू नहर वाले पोलते बुला के ख्वाजा माई किथे रह गया। तो मैंने ये आवाज सुनी, मेरी आवाज जो है वो दिल को लगी। मैं सारी सफारती सरगर्मियां ताक करके जो है वो मैंने चिंची लिए पहली फुर्सत में नहर जाके जो है वो पहुंचा। फिर भी पहुंचा हूँ। वहाँ मेरा बचपन का जो दोस्त था वो शेख रफीक, वो मेरी दवा से बचपन में जो है वो टोबे लगाता था। उसने जो है वो मुकाबला जो है वो रख दिया, शेख रफीक और मेरा, के कौन जो है वो ज्यादा देर तक पानी में गोता लगाता है। अच्छा। तो मैं भी यार, मैं पुराना जो है वो खिलाड़ी, मैं तो नहर जो है पार करके इंडिया से 4 बार होके आया हूँ। वहाँ जाके मैंने लितरॉल भी की है, गालम ग्लोव भी की है। तो अपना तो जो है वो बाएं हाथ का जो है वो काम है। लो जी, शेख रफीक तैयार हो गया, मैं भी तैयार हो गया। तो हमने जो है वो नाक पे हाथ रख के काउंट हुआ है 1 2 3। जो शेख रफीक पानी के नीचे, मैं बाहरी खड़ा बता 3 मिनट तजर्बा बोलता है, तजर्बा बोलता है। तो शेख रफीक जो है वो 3 मिनट बाद जो है वो पानी से यूं उमड़ के आया, और मैंने यूं विक्ट्री की है, जो मैं जीत गया। तो फिर मुझे, यानी आप गौताखोरी का मुकाबला भी फार्म 47 से जीते।
और जुनैद साहब, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं जो है वो एलियानी सियालकोट के जो है वो दिलों में जो है वो धड़कता हूँ। हाँ, बिल्कुल। फिर मुकाबला जीतने पे आपको कोई इनाम मिला? हाँ बिल्कुल जो है वो उन्होंने जो है वो मुझे जो है वो तरबूज जो है वो दिया, ओह, बड़ा वाह। मीठा शीरे जैसा जो है वो शहद की तरह। अच्छा। वो मैंने लिया, मैंने काट के जो है वो एक फाड़ी जो है वो निकाल के चेक की, तो वो हलवा कद्दू जो है वो निकला। मैं क्या जा कद्दू दिया बचिया। लेकिन बस जी वो जमहूरियत के मफाद में मैंने उसको फेंका नहीं। वो मैं तो सोच रहा था सुआ जो है वो तरबूज मीठा लाल खाएंगे। हाँ, मैंने फिर भी वो कद्दू हलवा जो है वो रख लिया, उसको उसका सालन बनवाया गोश्त की जगह। हाँ। और पार्लियामेंट लॉजिस का जो हाल है उस हवाले से जमहूरियत की खातिर जो है वो करना पड़ा। लेना। नाज़रीन, मुझे यहाँ लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा अनिला, ये बताएं, एक वक्त था कि शादी के लवाजमात में खाना सबसे महंगा आइटम होता था। अब कहते हैं दुल्हन का मेकअप उसको क्रॉस कर गया। वो ज्यादा अच्छा है मेरे ख्याल में। आपको देखे, एक प्रोमिनेंट चीज तो दुल्हन ही है ना, खाना भी है लेकिन मेकअप और ये दुल्हन का ज्यादा नहीं, effect पड़ता वैसे है। तो दोनों चीजें अगले दिन हजम हो जानी होती हैं। दुल्हन का मेकअप अगले दिन गायब हो जाना है, ऐसे ही और है। जो खाया पिया वो भी हजम हो वो जाना तो है। एक वो है भी है ना कि आप एंटर होते दुल्हन और देखेंगे तो बाहर आते और देखेंगे। कई कई लोगों ने हमें कहा गया है। हाँ। तो ये तो है। अच्छा, अगर कोई दूल्हा शादी से अगले दिन आपको आके कहे कि ये मुझे क्या किया है आपने, इसने तो मुंह धोया तो ये निकली है, तो आप इसको एक कॉम्प्लीमेंट समझेंगी या इसको उलामा समझेंगी? नहीं, एज अ कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि देखिए उसकी टोटल मैंने जिंदगी- चेंज उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। मैंने एक टोटल चीज की ना। आप देखें कि उसकी लाइफ का एक चैप्टर एक इतना अच्छा हो गया। एक दिन के पिक्चर्स लिए। एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। और अच्छा वाला चार्ज वाला नहीं भी। अनिला साहबा, ये क्या कहीं धोखाधड़ी के जिम्मे में नहीं 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 आता? नहीं नहीं, देखिए जब मेरे पास वो लेके आए तब तो रिश्ता हो गया था। अच्छा, तो मैंने तो आपकी बस उसको जिम्मेदारी ग्रूम रिश्तेदार किया। की है। हाँ, रिश्ता मेरा करवाना आपकी जिम्मेदारी, रिश्ता करवाना है। बचाना भी जिम्मेदारी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे दिन बस सिर्फ उन्होंने दिया, सजाना मैंने उसको इनका ग्रूम काम किया। अच्छा जी, अब सीरियस सवालों की तरफ आते हैं। अनिला, गर्मियों में जो खवातीन का मेकअप है ना, ये पिघलती हुई आर्ट गैलरी लगने लगता है। इसके लिए कोई हमें 3 टिप्स ऐसे दे दें कि हमारा मेकअप स्टे भी करे और अच्छी भी लगे अच्छा, खवातीन। 5 या 2 क्यों नहीं, 3 ही टिप्स क्यों मांगी है? नहीं, मैंने कहा शायद जी 3 टिप्स दे दें जी गर्मियों के मेकअप 3 तो के। नहीं, एक्चुअली इससे ज़्यादा ही हो जाएंगी। सबसे पहला तो आ जाता है कि हम बेसिक्स करेक्ट नहीं यूज़ करते। हम लोग जाते हैं, आपकी स्किन और होगी, मेरी स्किन और होगी, हाँ। टेक्सचर चेंज है, आपकी ड्राई है, मेरी ऑयली है, आप पे जो बेस सूट करेगी, मैं कहूँगी कि मैं भी ये वाली बेस ले लूँ। और अक्सर गर्ल्स ऐसे ही करती हैं हाँ, कि आप पे ये अच्छी लगती है, अच्छा मुझे ये बता दो। ऐसा नहीं करना। ठीक है। आप अपनी पहले स्किन को देखें, आपकी ऑयली है, ड्राई है, कम्बिनेशन है, फिर आप बेस पे जाएं। ठीक अब है। मैं ड्राई वाले को मैं बता दूं, ड्राई वाली ही बेस तो वो तो फिर अजीब ही बनेगा। और ऑयली वाला अगर ऑयली बेस यूज़ कर लेगा तब भी आ वाली बात है, वो एग्जैक्टली ऐसे ही होएगा जैसे ऑयली आ रहा है। दूसरी ऑप्शन पे आ जाए। और दूसरी ऑप्शन ये है, जब आप अप्लाई करते हैं खास तौर पे गर्मियों में, आप एक आइस होता है, बाउल लें, बाउल के अंदर आइस डालें, उसके अंदर अपने फेस को ड्रिप करें, ठीक है, ठीक जब है। भी आप मेकअप करते हैं, डन। ठीक है, ये आपको स्टे करेगा आपके मेकअप को। और वैसे भी पेंट तो है नहीं है ना, थोड़ा सा तो होगा, ऑब्वियसली। लेकिन ये है कि टिप्स इस तरह की कि थोड़ा सा ना सेटल हो जाएगा। तीसरी चीज ये है, आप कॉम्पैक्ट पाउडर ले लें या फिर लूज पाउडर, उसको ब्रश के साथ लगा के और फेस के साथ वाइप ऑफ कर दें, वो आपका अच्छा हो जाएगा। वो सेट भी रहेगा, आपका बेस भी नहीं हिलेगी। और अगर फिर भी पसीना वगैरह और स्वेटिंग वगैरह आपको आ जाती है, ऑयल आ जाता है, सीबम है आपके फेस पे, आप टिश्यू ले, लाइट लाइट टैप करें। अरे अनिला साहबा, जिस तरह आपकी शख्सियत बड़ी सीरियस है, और तो सवाल ये मेरा पैदा हो रहा है जहन में, आप ब्यूटिशियन ही क्यों बनी, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर क्यों नहीं बने? अच्छा, ये ब्यूटिशियन बनने से पहले ये अच्छा। टीचिंग किया करती थी, हाँ, मैं फुल टाइम teaching टीचिंग किया करती थी, अब भी टीचिंग करती हैं। तो लड़ा आपको लग नहीं रहा जब से आई हैं तो बैठी Actually- एक टीचर की फील आपको फील नहीं हुई? अच्छा, मेरा फर्स्ट लुक सब कहते हैं सीरियस है, लेकिन मेरी जिनके साथ दोस्ती हो जाए ना, मैं उनके साथ बड़ा फ्रैंकली है। क्या बात, फर्स्ट लुक मेरा सीरियस ही है। यानी कि पहले डराना है। अच्छा अनिला, गर्मियों के सीजन चल रहा है तो इसके साथ अब आप हमें स्किन केयर भी कुछ बता दें। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि अगर आप मेकअप करते हैं डेली रूटीन में, जैसे आप जैसे मेरे जैसी वुमन है वो मेकअप करते हैं, तो रात को एटलीस्ट आपको 15 मिनट अपनी पर्सनालिटी को देने चाहिए। अगर आप अपने आप से प्यार नहीं करता ना, तो कोई भी आपसे प्यार नहीं करेगा। अपने आप को 15 मिनट दें, क्लिनजिंग, टॉनिंग, CTM बोलते हैं इसको, क्लिनजिंग, टॉनिंग, मॉइस्चराइजर, ये लाजमी करें।
फिर कोई भी प्रोडक्ट लेके आप फेस पे अप्लाई करके 15 मिनट आप समझ लें आपने अपने आप को देने हैं, दुनिया इधर से उधर हो जाए। 15 मिनट आप अपनी पर्सनैलिटी को दें। सही। और सिर्फ मेकअप करना अच्छी बात है, लेकिन उसको करके सो जाना नहीं होता। एटलीस्ट आप उसको रिमूव करें अपने फेस से, अगर आप चाहते हैं कि आप यंग नजर आएं इन फ्यूचर तक। नहीं, ये सही कहा इन्होंने, अपने आप को वक्त देना बहुत जरूरी है। जैसे मैं भी अपने आप को सर 24-24 घंटे देता था। अच्छा वाले साहब कहते थे उठ काम पे नहीं जाना। अच्छा नीला साहब, जिस चीज को अभी आप अपने कॉम्प्लीमेंट कह रही थी ना कि आप दुल्हन को यकलख्त इतना खूबसूरत कर देती हैं कि दिमाग चिकरा जाता है, वो शादी के 15 साल बाद उस घर के लिए अजाब बन जाता है। वही दुल्हन अपने जवान बच्चों को लेके बैठी होती है, शादी की एल्बम दिखा रही होती है, देखो मैं किड्डी सोहनी हुंदी सी, ਤੁਹਾਡੇ अब्बे ने मेरा ये हाल कर देता है। अच्छा, वो हमारे पास नहीं भी आए तो मेरे ख्याल में यही मिलेगा उनको compliment, ये तो लाजमी है ना। और मेरे ख्याल में एक अगर वुमेन अपने आप को टाइम दे तो ये शायद नहीं होगी चीज़। अच्छा अनिला, आप जब जैसे कि आप मेकअप में एक्सपर्ट हैं, तो आप हमारे जो घर बैठी खवातीन हैं, सैलून जाए बगैर वो कैसा मेकअप करें, या हमारी यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं उनको मेकअप के कोई अच्छे से टिप्स बता दें जो वो खुद से करें और अच्छी उनकी लुक वैसे यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मेरी एक टिप है कि वो मेकअप से ज्यादा इल्म पर तवज्जो दें, किताबों की तरफ ध्यान रखें, तो ज्यादा अच्छे नतीजे निकलेंगे। मुझे आपसे एग्जैक्टली जवाब क्यों मिलती। लेकिन आपको पता है हमारे से ज्यादा आजकल के जेंजी बच्चे मेकअप कर रहे ठीक है हैं, जी, बहुत मान गए। ज्यादा वाला। मान गए जी। लाइनर उनका देख लें इतनी अच्छा वाला है, लेकिन मैं जिस पे आऊँगी ना, मेकअप इतना तो यंग लड़कियां जैसे हैं उनके लिए नहीं अच्छा, लेकिन आप छोटा थोड़ा सा मेकअप लाजमी, एक फ्रेशनेस होती है ना। हाँ। और आजकल तो इस पे भी आ गया है कि जो मेकअप है आपकी स्किन को खराब नहीं करता। हाँ। आपकी स्किन को बाहर की जो ये है डस्ट वगैरह, इनसे प्रोटेक्ट ही करता है आपके फेस को, क्योंकि घर आके आपने फेस वॉश कर लेना होता है। सन ब्लॉक लगाएं, लाजमी मस्ट है कि आप सन ब्लॉक लाजमी फेस पे लगाएं। ठीक है। मेकअप आप घर में अप्लाई करते हैं तो काइंडली आप चेक कर लें कि जो आपका ब्लश ऑन है, मैं अक्सर कहती होती हूँ जो मेकअप है ना प्रॉपर सर्जरी है। आप एक लुक चेंज कर देते हैं। मैं अब सिंपल अब ब्लश ऑन लेके मैं सिंपल किसी क्लाइंट के यहाँ पे लगा दूंगी और यहाँ से लेके मैं अप चल जाऊंगी, आपको टोटल फेस पता चलेगा, एक सैगी हो गया, एक लिफ्ट अप हो गया, हाँ, टोटल चेंज हो जाता है। हाँ। अब थोड़ी सी टिप्स हैं, आप देखें आपका अगर आईज लाइनर वाली नहीं है तो आप ना लगाएं। जितना आपकी छोटी आईज हैं उस पर लाइनर लगाएंगे वो और छोटी लगना शुरू हो जाएंगी, सही। आप वो ना लगाएं। लाइनर का शो के आप लगाएं, उसको मर्ज कर लें, लाइट सा उसको मर्ज करके लगा लें, ब्राउन्जे में रहें, ज़्यादा बेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल टिंट मिल रहे हैं, लिप्स पे लगाएं, चिक्स पे लगाना शुरू कर दें। होम रेमेडी इतनी ज़्यादा हैं, स्किन केयर करें उसके लिए। होम रेमेडीज बताएं ना हाँ कुछ। प्लीज। अच्छा, इसके लिए बेसन बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप अक्सर हमारी माम तो वही करती होती थी और मेरी मामा बहुत अच्छी उनकी skin बेसन है। के पकौड़े? नहीं यार, खाने में अच्छी बेसन है। चेहरे पे मलते हैं यार। अच्छा, बेसन ले लें, बेसन बहुत अच्छा है। राइस अच्छा। ले लें, उसका पाउडर बेसन बनाएं। का यूज कैसे करना है, राइस का? आप एक पाउडर लें, हाँ। जार ड्राई, उसके अंदर सारे डालें, कॉफ़ी डाल लें, बेसन डालें, राइस फ्लोर डाल लें। उसके बाद एक आपको मिलता है हुस्न यूसुफ, अच्छा। ये भी पाउडर होता है, वो हाँ, डाल लें। हाँ। इन सबको मिक्स करके ना आपने अपने वॉशरूम के एक जार में रख देना, ड्राई एयर ड्राई में। ओके। उसको थोड़ा सा लें, अगर तो रोज़ वाटर है तो डेट्स इट, नहीं तो फिर सिंपल वाटर लें, थोड़ा सा लगाएं, उसको करके अपने फेस पे लगा के 5 मिनट दो दें। साबुन की जगह अगर ये यूज़ करना शुरू कर देंगे ना तो आपकी स्किन डे बाय डे अच्छी होना शुरू हो जाएगी। मेरी मामा बताती होती हैं कि हम लोग इतना फेस पे साबुन नहीं यूज़ करते होते थे, मतलब यही चीज़ें वो लोग यूज़ करते होते थे। और दूसरा ये एक टोनर यूज़ करें लाजमी। आजकल है कहने में तो शायद नहीं, वाटरमेलन का, हाँ हाँ। उसका वाटर लेके फ्रिज में रख दें किसी भी बोतल में, दुआने दा फेस- पानी। हाँ जी, वो आप फेस पे लगाएं, वो बहुत फ्रेश टोनर है आपके लिए। अनिला साहिबा, सारी खाने की चीजें आपने मुंह पे मलने के लिए बता दी, खाएंगे क्या? अच्छा नहीं, मैं कहती थी जो खाएं, मैं नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कहते हैं जो खाएं फेस पे लगाएं, सालन वगैरह के अलावा। मतलब ये नहीं कि वो भी आप लगाएं, मतलब जो फ्रूट आप खा रहे हैं वो फेस पे लगा लें। जब दुआना लाल निकले या चिट्टा निकले, हाँ, वो आपके दोनों लिए लगा अच्छा लें। है। दोनों आप लगा सकते हैं। अच्छा। स्ट्रॉबेरी हमारी खराब हो जाती है, आप वो वाली खराब हुई, वो आप फेस पे लगाएं, इतनी अच्छी है आपके लिए। ओ, और वो नुकसान नहीं देगी, खा लें तो वो नुकसान देगी। आप फेस पे लगा सकते हैं, उसका कोई नुकसान ओके नहीं है। अच्छा, मेरा एक सवाल है, बड़ा पर्टिनेंट सा क्वेश्चन है मेरा। मैं कमोबेश 18 साल से काम कर रहा हूँ गेटअप करने का ना, तो मेरे लेपा पोती बहुत होती है। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए एज, आपको क्लींजर लाजमी रात को फेस पे करना चाहिए। आप कभी एक वो होता है ना ऑरेंज, उसके ऊपर कोई मेकअप या बेस लगा के सिंपल आप टिश्यू से उतारेंगे ना तो वो उतर जाएगी।
लेकिन आप देखिएगा उसके पोज में लाइट लाइट रह जाती पोर्स है, में हाँ लाजमी रह जाएगी। आप टोनर ले या कोई भी चीज लेके उसको रिमूव करेंगे तो वो नहीं होगी। यानी स्टीम वगैरह भी ले सकते हैं। हाँ स्टीम लें, लेकिन स्टीम से मसाम ओपन हो जाता है, आपके पोज ओपन हो जाते हैं। अच्छा जी, सुहाना का एक सवाल 4 ऑप्शंस के साथ, अब जो मर्जी आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। अगर कोई 70 साला खातून आकर कहे कि मुझे जवान बना दे, तो आप इसे क्या कहेंगी? शौहर का तहरीरी इजाजतनामा लाएं, अपनी अम्मी को साथ लाएं। 70 साल की खातून अपनी अम्मी को कब्रिस्तान से लेके आए। अच्छी खुराक खाएं, हाँ। खुदा का खौफ खाएं। मेरे ख्याल में तो खुदा का खौफ ही खा सकते हैं, खुदा का खौफ। इसके अलावा मैं नहीं सोच सकती। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए। सर मेरे कुछ दोस्त कह रहे थे कि आप लोगों के शो में पंजाबी कुछ ज्यादा ही हो गई है, मुझे भी ये तो फीडबैक मिलता कुछ उर्दू का ख्याल करें। उर्दू हमारी कौमी जबान है और आपका शो जो है वो दुनिया भर में देखा जाता है, तो इस पे जरा कुछ सर मुड़ नजरें लगे रहो। तू साड़ी उर्दू दे 2-4 लफ्ज सीधे पतरे करा दियो, अगे चंगे भली तू साड़ी उर्दू सेट करेंदे सी। हाँ। है। उर्दू ठीक करने की फरमाइश ठेठ पंजाबी में कह रही। तो उर्दू जो ठीक करनी हुई कराओ अच्छा फिर। चले, मैं बताता हूँ। अभी सुबह मेरे जहन में ख्याल आ रहा था, हम आए रोज अखबार में ये इश्तिहार देखते हैं, सरकारी इश्तिहार देखते हैं, मुश्तरी होशियारबाश। हाँ जी बिल्कुल। होशियारबाश का तो पता है, चला। होशियारबाश नहीं, होशियार रहना, अच्छा वार्निंग देना किसी को। अच्छा। मुश्तरी का क्या मतलब? मुश्तरी सैयारा नहीं, मुश्तरी सैयारा तो है, मुश्तरी का मतलब क्या है? सर उधार, सैयारे को तो नहीं होशियारबाश किया जा रहा ना। सर उधार, नहीं, मुश्तरी उधार, होशियारबाश। ये कोई शख्स है जिसका नाम मुश्तरी है? मुश्तरी कहते हैं खरीदार को। मुश्तरी होशियारबाश, सौदा करते हुए एहतियात से वॉर्न कर रहे हैं, देख हाँ। लें जरा। हाँ। मुश्तरी होशियारबाश। हाँ, तो मुश्तरी अलग लफ्ज आपने नहीं सुना होगा, होशियारबाश तो कई दफा सुना हुआ। इसी तरह एक तरकीब है आवे का आवा बिगड़ना। हाँ जी बिल्कुल। आवे का आवा बिगड़ना कहते हैं यार आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। क्या मतलब है? आवे का आवा क्या? आवे का आवा बिगड़ा यानी कि बहुत शुरू से ही खराब है। नहीं, बहुत शुरू से नहीं। आवे का आवा मतलब सब लोग, ऐसे तुम सब भाई कहीं खाना खाने जाते हो, कहते लो जी आवे दा आवा ही आ गया है, बुलाया एक मुँह से, ठीक है ना। ये आवे का आवा मतलब, लेकिन आवे का मतलब क्या है? आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, क्या आवे मतलब? का आवा, ये आवे बिगड़ा हुआ तो इस्तेमाल होता है लफ्ज। हाँ। आवे आवा लफ्ज का भी अलग इस्तेमाल हुआ, नहीं सुना आप? आवे अगर मैं पंजाबी से यूज करूँ कि नहीं, आवे नहीं है अच्छा ये, सर, वो वाला पंजाबी का आवे नहीं है। सर इस आवे का मतलब वो है जो माँ खड़ी हो कहती है बच्चे नु अपने नु आवे। तो नहीं तो सर आप मतलब बता देना क्यों सबको मुश्किल में डाला हुआ है? आवे का आवा बिगड़ा हुआ से मुराद ये है, आवे का आवा पता किसको कहते हैं? जो कुम्हार की भट्टी में जो चाक के नीचे बेस होती है ना, उसको आवा कहते हैं। ओह। अगर उसकी बेस खराब है, टेढ़ी है, तो हाँ। बर्तन भी टेढ़ा ही बनेगा, तो फिर कहेंगे आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। उसमें से जो पूरा प्रागा निकलता है ना, पूरी लौट निकलती है, वो एक जैसे बर्तनों की, खराब बर्तनों की निकलती है। हाँ, हाँ, वो हाँ। कहते हैं कि जी आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा। यानी आवा जो लफ्ज है वो उस चाक की बुनियाद को भी कहते हैं, ठीक और है। पूरी लौट जो बनने वाले बर्तन है उसको भी आवा ही कहते हैं। ओके। तो दोनों मानों में इस्तेमाल होता है कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। अच्छा मैं समझता था ये आवा जो है वो अख्तर लावा का हमसाया है। अच्छा जी, एक और लफ्ज है, दिन रात हम बोलते हैं, फलां बंदा सठिया गया है। हाँ सठिया यानी पागल हो गया। पागल हो हाँ, गया। बेवकूफ हो गया, अहमक हो गया। ये कहाँ से आया लफ्ज सठिया गया? सठिया गया, कोई होगा पुराना पागल। बताएं जी, आप बताएं। सठिया गया, फलां शख्स सठिया गया, ये कहाँ से लफ्ज आया? सठिया गया, अहमक हो गया, पागल हो गया। 60 सालों का हो गया है। 60 सालों का हो ओए। गया। बिल्कुल। बिल्कुल। बड़ी बात है भाई। और पंजाबी में इसको कहते हैं 17-72 गया है। हाँ। यानी अगर देखा जाए तो पंजाब में ओवरऑल अकल जाने की उम्र जो है वो 70-72 साल है, हाँ। हाँ। और आने की 60-65 साल और ओवरऑल पूरे मुल्क में जो है वो 60 साल की उम्र में बंदे की अकल जाना शुरू हो जाती है। इसीलिए रिटायरमेंट एज भी शायद 60 साल रखी गई Exactly, इसीलिए। हाँ। अच्छा जी, एक और लफ्ज है मुंह बिसोरना। हाँ हाँ हाँ। सर वही जब अच्छा, आप मुंह तो पता है ना, मुंह बिसोरना अलग लफ्ज आपने कहीं नहीं सुना होगा। बिसोरने का क्या मतलब है? पहली बात तो ये है कि हम शायद ये गलत लफ्ज बोलते हैं। ये बिसोरना नहीं होता, बसोरना होता है। और ये कहाँ से निकला है, कैसे लफ्ज बना? बिसोरना का मतलब क्या है? ये किसी ने अचार की फाड़ी खाई और मुंह बनाया यूं कर। सर बिसोरना बेसुरे से बना है।
अच्छा, बेसुरे से तो नहीं बना, लेकिन बेसोरना से बना है। बेरना यानी सूरत का गालबन अमल दखल होगा। मुंह बनाना, हाँ बेसोरना, हाँ, मुंह बिगाड़ लेना। बेसुरे मुंह हाँ बनाना। हाँ, ये भी कह सकते हो बेसुरे मुंह बनाना। बसोरने का मतलब ही है कि रोने वाली शक्ल बनाना। हाँ हाँ हाँ। अच्छा जी, आज की खबर पर जरा गौर फरमाएं। अगर आपके पास कुत्ता है तो हो जाएं खबरदार। पंजाब भर में पालतू कुत्तों की रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दे दी गई। लाइव स्टॉक ऑफिस या यूनियन काउंसिल में पालतू कुत्ते का इंदराज करवाना होगा। नहीं, इंदराज तो करवा लेंगे, लेकिन कोई अफसर आके पूछेगा जी कुत्ते का कार्ड कहाँ है, कहीं कुत्ता खा गया। सर मैं तो ये सोच रहा हूँ कुत्ता अपने कार्ड पे थंब इम्प्रेशन कैसे देगा? तो यार इसका एक खौफनाक पहलू भी है। कुत्ता किसी को काट लेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकेगी, क्यों? क्योंकि उसका लाइसेंस बना हुआ लाइसेंस टू बाइट। बहुत अच्छे। सर कुत्तों के इलाज मुआवजे में भी अजीब सी सिचुएशन बनेगी। मालिक ले जाएगा इलाज कराने, लिखा होगा नाम मरीज अरशद कालिया, मर्ज दुम पे सोजन। सर ये जो इतने हकूक दे रहे हैं ना कुत्तों को, जब कल को घर में से कोई तगड़ा कुत्ता निकल आया, उसने कहना रखो मेरा जजाची हिस्सा बाहर। अच्छा, सेंसस में तो मर्दमशुमारी कहा जाता है ना इंसानों की गिनती को। हाँ इनको कुत्तमशुमारी कहेंगे। यही कहेंगे। कुत्तमशुमारी। सर एक वीडियो दिखा रही हूँ, लेकिन ध्यान रहे कि ये टेक्नोलॉजी मुल्क से बाहर न जाने पाए। अच्छा जी, वाह जी वाह, बहुत अच्छे। हाथों से खेलियां बना रहा है खेत में। वाह, सर बस मंजर देखे तो। हींग लगे ना फटकड़ी, रंग चौखा है। सर वैसे जो भी है, इस लड़के ने मशीन को फेल कर दिया। फेल तो कर दी है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। क्या? मशीन ने हर 10 मिनट बाद कहना है ठहर जा यार, एक सिगरेट ला अंदर। सर ये मशीन सिगरेट मांगे ना मांगे, लेकिन 10 मिनट बाद ये जरूर कहेगी बस करो, मेरे फाले ना सड़ जान। फाले हाथ ना सड़। सर इकबाल ने ऐसे ही नहीं कहा था कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है सारी। अच्छा, वैसे और कुछ हो ना हो, हाँ ये मशीन है इको फ्रेंडली, और तो कुछ नहीं। ये तो है। अच्छा, ये जो इस मशीन को खींच रहा है वो ड्राइवर हुआ ना। इस मशीन की एक खूबी और भी है कि हर घंटे के बाद ड्राइवर मशीन और मशीन ड्राइवर बन जाते हैं। सर वैसे जिस हिसाब से लाइसेंस बन रहे हैं, इस मशीन पे भी टैक्स लग जाना है। लाला जी, आज आप लॉबी में बड़ा रोमांटिक सा गाना गाते हुए जा रहे थे, और जिसकी पीछे पीछे गाना गाते हुए आप जा रहे थे, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वो हमारा मेकअप आर्टिस्ट जावेद है। उसने बाल लंबे रखे हुए हैं। तो लाला रियली? नहीं, मुझे नहीं पता था। यूट्यूब? अच्छा मैं भी कहूँ कि मैंने 2 अंतरे गा लिए, इसने मुड़ के नहीं देखा, वरना मेरा तो पहला अंतरा ढेर कर देता था। बहरहाल आपको अगर फरमाइश करनी थी, आप सीधा सीधा भी कह सकती थी। बहरहाल मैं एक बहुत खूबसूरत हुसैन बख्श गुल्लू साहब का, क्या बात। सोनिए जे तेरे नल दगा मैं कमावा, निरब कर मैं मर जावा, हो नी अल्लाह कर मैं मर जावा। झूठी जे तारीफ तेरी कदी मैं सुनावा, निरब कर मैं मर जावा, हो नी अल्लाह कर मैं मर जावा। चढ़ दी जवानी तेरी नशे दा खुमार नी, रूप दे खजाने दी तू लगे पहरेदार नी। चढ़ दी जवानी तेरी नशे दा खुमार नी, रूप दे खजाने दी तू लगे पहरेदार नी। झूठी जे तारीफ तेरी कदी मैं सुनावा, निरब करे मैं मर जावा, ओ नी अल्लाह करे मैं मर जावा। वाह। यहाँ में लेने एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिए।
कजिन, शादी ब्याह के लिए केटरिंग की बुकिंग एक पूरी साइंस है, पूरा आर्ट है। ये साइंस या आर्ट कैसे काम करता है आपको दिखाते हैं आज के स्किट में। लकी कैटरिंग पे आपका खुश आमदेद। फास्ती बेल्ट बांध लीजिए, अभी थोड़ी देर बाद हम लोग इंशाल्लाह आपकी शादी में प्रवास करने वाले हैं। शादी में प्रवास सर? सर मजाक कर रहा हूँ, बताइए क्या चाहिए? सर बड़ा नाम सुना है आपका। जी नाम है तो सुना ना आपने। एक्चुअली बात पता है क्या है कि मेरे भाई की है शादी। अच्छा, इसके मुंह से नहीं लग रहा कि इसकी शादी है, इसके मुंह से लग रहा है आप लोगों का कहीं झगड़ा होना है। लेकिन बड़े नाजों से पाला जी। अच्छा मेरी बात सुने, आप अपने भाई की शादी के लिए तो यहाँ पर आ गए हैं। जी। मुझे आपके साथ एक एतराज है। वो क्या? मैं नहीं आपसे बोलता। क्या हुआ ऐसा? मैं नाराज हूँ। सर बताएं तो सही सर। नहीं यार देखो ना, कोई बात करने वाली। क्या हुआ? आप अपने भाई की शादी के लिए हमारे पास आ गए। जी। जब आपने अपनी शादी की है उस वक्त आपको फौतगी हो गई थी। सर नहीं, वो एक्चुअली मेरी कोर्ट मैरिज हुई है। अच्छा कोर्ट मैरिज, तो कोर्ट पहना क्यों नहीं आपने? जब मैरिज हुई थी ना तब सर मैंने पहन लिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, तो ये भाभी है हमारी? Yes, ऐसा पूछा फिर मैंने। देखिए ये होती कैटरिंग वाले की नजर। बड़ी मुझे बात। पता चल गया ये आपकी बीवी है। भाभी आपकी? हाँ। अच्छा सर बताइए आपको क्या क्या चाहिए, क्या मेन्यू आपका क्या है? लोकेशन का आपने शादी हाल में करना, हमारी शादी हाल में करना, या अपने घर के सामने टेंट लगवाना है? सर हम आउटडोर सेटिंग्स देख रहे हैं। अच्छा। यानी कि किसी फार्म हाउस में। नहीं यार हमारे पास तमाम हाउस हैं, आप फार्म हाउस में क्यों जा रहे हैं? नहीं सर, कोई है फार्म हाउस नजर में आपके? सर वैसे मैं आपको एक मशवरा दूं, जी। फार्म हाउस में शादी ना कीजिए। क्यों? देखिए मैं अपना समझ के ये बात बता रहा हूँ, जैसी आपकी शक्लें है ना, फार्म हाउस पे आपकी शक्लों में छापा पड़ जाना है। ये क्या कहने का मतलब? यकीन आपकी शक्लें स्मगलरों जैसी हैं। एक्सक्यूज मी, ये कौन है जी? ये कौन? ये हमारे म्यूजिशियन है जी। अच्छा अच्छा। और ये शादी में हमारे पैकेज में होते हैं। वाह। ये जो इस तरह बैठा है ये हमारा फोटोग्राफर है। दोनों दो दो काम कर लेते हैं। ये जो फोटोग्राफर है ना, ये शादी ब्याह के ऊपर, मेहंदी के ऊपर धमाल भी डाल लेता है। अच्छा। और अपना डीजे भी लगा लेता है ये, तस्वीरें भी बनवा लेता है ये, वीडियो भी बना लेता है ये, और उसके साथ पंड बन के उसका साथ भी दे देता है। और वो जो साथ आपके बैठे हैं जो ढोलकी वाला, ये फोटोग्राफर भी है, और ये शादी के ऊपर जाके दूल्हे का भाई भी बन जाता है, दुल्हन का भाई भी बन जाता है। ठीक है। गवाहियां भी देता है जी। गवाहियां भी देता है झूठी जी। और जी मेरी वीडियो बनाने का स्टाइल ही कुछ अलग से है जी। कैसे जी? मैं शादी से लेकर और दूल्हे की कब्र तक नहीं देखें सर हम खबर कर रहे हैं, वो खबर सर इन्हें जिन्नियां बनाइयां ने ना वीडियो, अज तक दूल्हा ते दुल्हन एदे कैमरे च आए नहीं। मैं तलाक की भी वीडियो बनाता हूँ जी, और शादी की भी। और इतनी तलाकी से बनाता है ये, किसी को पता नहीं चलने देता। ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੰਡ ਪੁਣਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ। अच्छा। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਭਰਾ ਵੇਲੋ ਧੋਣ ਵਾਲੀ ਰਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਏ। हाँ माशाल्लाह आपका ये जो भांड है ना, ये ना सम पे पूरा आ रहा है और ना ये कम पे पूरा आएगा। अच्छा सर, एक्चुअली ना हमारा मेन्यू बहुत बड़ा है। बताइए। ठीक है ना, अगर तो आप उसको पूरा कर सकते हैं तो हमें बताइएगा, नहीं तो हमारा भी टाइम वेस्ट ना कीजिए। नहीं 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 सर, आपको हर चीज प्रोवाइड होगी इंशाल्लाह। अच्छा बेगम बताओ जरा पहला क्या है? अच्छा सबसे पहले तो हमें मटन कौरमा चाहिए होगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और हमारे पास जो मटन है ना, देसी बकरे का होता है। हम पहाड़ों से बकरा पकड़ के लेकर आते हैं, हमारे अपने बकरे वहां पर है, हम दूसरा बकरा नहीं लेते। और चिकन मंचूरियन है? दो वो हमारा चोरियन हो गया। चिकन मंचूरियन है हमारे पास, क्यों नहीं है जी? हाँ। और हिरन की सब्जी लाजमी होनी चाहिए। हिरन की सब्जी और दुम्बे की खब्बी, ये दोनों होनी चाहिए। दोनों मिल जाएगी साथ, ताकि आपका लेफ्ट राइट ठीक हो जाए। सर मेरे दोस्तों को बटेरे खाने का बहुत और बटेरे बथेरे। अच्छा। अन्ने वाह बटेरे सर। लेकिन वो शिकार वाले हूँ। मैं कहना कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਲੀਮਾ ਹੋਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਕਰਕੇ ਖਾਣਗੇ। अरे वाह 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 वाह, यानी कच्चे ही? नहीं नहीं, पकाना से ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ शेफ है ना। ये मोकल है आपका? मोकल नहीं, ये देगे पकाता है। अच्छा अच्छा। और पकांदा पकांदा आदि देखा जाता है। इसके हाथ का खाना खाता कौन है? इसलिए तो खाना थोड़ा लगता। ये जो दिंदा ना, सारे कहते नहीं फुल पुरबाश। हेलो हेलो, सॉरी मैं लेट हो गई, मैं एक ब्राइड को तैयार कर रही थी। वाह माशाल्लाह। ये कौन है? ये हमारी ना ब्यूटिशियन है। वाह। आपकी दुल्हन को तैयार भी करेंगे, और इंशाल्लाह ताला आपकी दुल्हन कम से कम 1 साल तक उसका मेकअप नहीं उतरेगा। पूरा खानदान 1 साल तक उसे पहचान नहीं सकेगा कि ये दुल्हन है या काम वाली है। अभी आप अगर इनसे मेकअप करवाए ना, आपके बच्चे डर जाएंगे आपसे, क्योंकि जब उतरेगा मेकअप उस टाइम इतना प्यारा मेकअप करती हैं। आप लोग मुझसे मेकअप करवाएंगे ना तो आपकी उम्र 5 साल कम हो जाएगी बाकी उम्र में से। हाँ देखिए, अगर आपके अपना एज है ना तकरीबन कोई 65 साल, 60 के रह जाएंगे आप। यंग लगेंगे। नहीं, आप यंग लगेंगे, 60 के लगेंगे। सर 60 कौन सा यंग होता है, कैसी बातें आप कर रहे हैं? सर जो 60 साल का बंदा यंग ना लगे, ब्यूटिशियन साडी काम छाड़ देगी। अच्छा जी। अच्छा तो मेरी बेगम को फिर तैयार करेंगे आप? देखिए कितनी अच्छी सर मार्केटिंग कर एक रहे हैं शादी हमारे। ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਾਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਫੜ ਪੈ ਗਿਆ।
अच्छा कहते जी ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ब्यूटी ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡੋਂਗਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਥੱਲੇੋਂ ਦਾਦੀ ਨਿਕਲੀ नहीं तो रपड़ किस बात पे बना था? दादी नहीं मुकरदी भाई दादी मान गई थी सर इसके अलावा आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इस दफा चेंज क्या दें, खाने में कुछ ऐसा चेंज, यानी जैसे गजरेला पेठे का हलवा ये करते ही हैं, हम कुछ डिफरेंट दें। आप ओजरी दे मिठी ओजड़ी ਵਿੱਚ ਗੁੜ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ओजड़ी दे दियो नहीं नहीं सर आप समझ नहीं रहे बात को, कुछ डिफरेंट दें स्वीट में कुछ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇਗਾ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ अपना मेहमान आ जान सारे ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਆਕੋ लो जी ਸਾਡੇ ਚ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ देखिए मेरी बात सुने, आजकल लोग शादियां क्यों करते हैं? ताकि वो वायरल हो सके। अगर आप हमारा शादी का पैकेज लेते हैं ना तो बहुत सारे टिकटॉकर मेरे राब्ते में हैं, सब लोग आके नाचेंगे, वहाँ पे वीडियोस बनाएंगे, वायरल हो जाएंगे। आजकल ये फैशन भी है, ये फैशन है। हाँ और देखे सबसे ज्यादा टिकटॉकर इनके पास है। अच्छा किसी को भी ऑर्डर लगाना है सर जी नाचेंगे भी और आपकी वीडियोस भी बनाएंगे, पैसों का भी अपना बहुत ज्यादा नुमाइश करेंगे वो। अब सर अब ये बताएं कि रेट पे फाइनलाइजेशन हम कर लेना जी, रेट फाइनल कर लें प्लीज। देखिए खाने में हम आप लोगों को देंगे मटन देंगे, ओके अगर तो आपने 2 डिशें करनी है ठीक है, मटन और फिर साथ चिकन नहीं होगा ठीक है चिकन जो है हम बिरयानी में डाल देंगे, ओके चिकन और मटन इकट्ठा हो जाएगा, साथ हम आपको पालक कर देंगे, पालक स्वीट डिश में हम आपको कस्टर्ड कर देंगे या हम आपको आलू बुखारे की चटनी कर देंगे। यस ये ठीक ठीक है, ये हमारा बन जाएगा तकरीबन अल्लाह आपका भर करे पर हेड बन जाएगा तकरीबन कोई 1000 रुपया बनेगा। आपको अगर इसमें कुछ ऐड करवाना तो बता दें। अब हमें ना मंदी चाहिए। मंदी चल जरा बेटा बजा ढोल की चंगियां के मंदियां। और नहीं भाई खाने वाली मंदी यार। अच्छा खाने वाली मंदी, आजकल तो वैसे भी बड़ी मंदी है, मंदी भी ऐड कर देते हम लोग। लेकिन सर उसमें जो छापा पड़ेगा ना 1 डिश वाली पार्टी का वो आप जिम्मेदार होंगे, हमारा कोई कसूर नहीं होगा। अगर आपकी देखें पकड़ी जाती हैं हमने सारे पैसे ले लेने हैं। सर ये पैकेज फाइनलाइज करें प्लीज, ये लें साइन कर दें। अब देखिए ना मटन हो, हाँ जी मटन के साथ जैसे आपने कहा बिरयानी में हम चिकन डाल देंगे, जी जी ये बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपने ना स्वीट में यानी 3-4 डेजर्ट होने चाहिए, जैसे गाजर का हलवा और पेठे का हलवा, लबे शीरी वो हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। हो जाएगा। वैसे भी जो आप बनाएंगे वो लबे शीरी तो ना हुआ, वो तो बुले शीरी हो गया। सर जी बुले की क्या बात है सर ऐसा करें बारबेक्यू में ना गोला कबाब, रेशमी कबाब जी, रेशमी इसके साथ आपने लीलन के कबाब भी लिखने हैं। क्या कह वो लिख लें। वो किसी ने आपसे ले लेने। अच्छा सर पैकेज बनाएंगे, वेलकम ड्रिंक्स भी ऐड करवाए ना। वेलकम रिंग्स भी आ गई जी। अच्छा जिन्नियां चीज़ां लिखा रहे जे ना एडा मुंडा महंगा लगदा नहीं यार आपको क्या प्रॉब्लम है, आप सिर्फ अपना अच्छा चलो थोड़ा आइटम करके दिखाओ सारे साढ़े भांडे जड़े ने ना सर कैमरा थले रखो सर वीडियो भलाई खैर भाग लगे रहन जोड़ियां सलामत वसते रहन दुआरे तोबा मेरी लाड़े दा भरा वे लो जिवें गिठा ऊंट हुंदा हाय 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 मरवी क्या बात है, लाड़े दा भरा वे बगैर सुंड तो हाथी हुंदा और चाहिए थोड़ा समझ नहीं ये बकवास है, अगली दफा और चले सर इसका बिल बना दो फिर मैं। नहीं ग्रीन टी ऐड करवाए ना हाँ लास्ट ग्रीन टी। अच्छा भाभी को गल जान नहीं दे रही माशाल्लाह भाभी की याद है भाभी तो लगता फंक्शन बहुत भुगता है लोगों ने शादी में जा जाके ग्रीन टी भी हो गई जी। अच्छा ये बताएं पर हेड क्या यानी सर ये बनेगा तो आपका 7-8 हज़ार रुपया पर हेड। अच्छा लेकिन मैं आपको ना रियायत करके 5000 6,500 रुपया लगा रहा हूँ। वाह 500 क्यों छोड़ा आपने, वो भी ऐड करें फिर। चलो सर सीधा 7 हो गया। 6 कर लेना आप, नीचे करें थोड़ा सा। आपके मुंह को 6 हो गया सर बहुत शुक्रिया। 6000 में डन है जी? डन है जी, हम 6000 रुपये में डन कर दें, साइन कर दें प्लीज। साइन मैं कर रहा हूँ जी जी आप करें ना। आपने सामान लेना है साइन मैंने। सर आप 6000 रुपये मैंने डन करें आप हमें। यहाँ पे लिख दें कि अगर मैं इस रेट से ज्यादा मांग करूं तो मुझे हवाला पुलिस किया जाएगा। यार भाई कैसी बातें कर रहे हो। सर ये बताएं कि हमें वेटर कितने देंगे? वेटर गैदरिंग 300 की है तकरीबन। तो सर 300 की गैदरिंग में हम आपको कम से कम कोई 1 दर्जन। 1 दर्जन हाँ 1 दर्जन काफी है जी। ठीक है लेकिन हम उन्हें ना 1000 रुपया देंगे, वो खाना बाहर से खाएंगे। सर वेटर का खाना इसमें ऐड होता है वो तो आपको देना ही पड़ेगा। नहीं सर एक वेटर 4-4 बंदियां दी रोटी खा जाता है ते 12 चौके 60 बंदियां दी रोटी तो गई ना। वेटर की बात हो रही है, आपकी नहीं हो रही। हमारे वेटर एक बंदे का ही खाना खाते हैं। नहीं आप इनके 1000 रुपया ऐड कर लीजिए। सर वो और बंदे होते होंगे जो 4 बंदों की रोटी खाते हैं, हमारे वेटर कम खाना खाते हैं, ज्यादा छुपाते हैं। सर ब्राइडल इसमें ऐड नहीं है, उनका बिल अलग से बनेगा। चलें ठीक है आप उनका बिल बनाए। मैडम आपका कितना बिल है? पहले मुझे लड़की दिखाओ।
लड़की क्यों दिखाएं जी? भाई पता तो चले मुंह पे कितना पेंट लगना है। अरे मेकअप 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 Makeup, मेकअप कर लें। पेंट का क्या ताल्लुक है? इनका भी आप 1 लाख रुपया देंगे मैम, इससे ज्यादा 3 नहीं। लाख रुपए से कम नहीं 3 लोगी? लाख नहीं है, वो तो आपके मुंह को छोड़ रही है, वरना 5 लेती हैं। ओ भाई उसने 1.5 का है। तो 1.5 किया उन्हें, किया 1.5 4 आ रही। आपके सुनने में गलतफहमी हो गई है भाई। लिखें सर, लिख लिया जी। डन हो गया। थैंक यू सो मच सर। ये सर अपना डेट कौन सी है? इसकी जी 20 दिसंबर 2027। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲਵੇ ਮੌਲਾ और भाईजान 2027 ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, हाँ जी। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਟਨ ਦਾ ਰੇਟ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ? जी ਉਹ 7-8 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ 2000 ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। कोई नहीं सर, आप लेके रख लें तब यूज कर लेना। वैसे आप बड़ी जल्दी नहीं कर रहे शादी करने में? अभी दुल्हन नहीं मिली ना इनकी। दुल्हन अभी तक मिली नहीं? नहीं। अच्छा हमारे पास दुल्हन का पैकेज भी आई, इसकी खाला की बेटियां हैं। माशा अच्छा सानू ते कुछ दे जाओ। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता दियो है। पैसे दियो, बच्चे ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। अब वो देंगे। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾ ਰਹੇ ਜੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਗਾਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। कितने पैसे शादी पे इकट्ठे ही देंगे आए बेगम। इंशाल्लाह आपको मेरे देंगे कुछ दे पैसे। जा, मेरे टेंशन तौबा नहीं मेरी। हाँ जी। अच्छा अल्लाह ने ਸਾਨੂੰ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਵੱਡੇ ਸੁਦਾਗਰ ਹੀ ਦੇਤੇ ਨੇ। नाज़रीन, ये था आज का देशमुख का चलते चलते आज की छोटी सी बात कि जिस खानदान में सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, इन्हें फिर कभी दूसरों के पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।